हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन के वीडियो जो हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने जो सेक्शन 319 से लेके 338 तक जो पढ़ा वो क्या था, वो उपहत्य के बारे में था। उपहत्य मतलब उपहत्य से संबंधित अपराधों के बारे में था कि अगर कोई उपहत्य से संबंधित अपराध करता है तो उसको क्या क्या सज़ा और कैसे कैसे सज़ा के प्रावधान है वो बताया गया था। आज हम लोग इसी चैप्टर 16 के अंतर्गत एक नया टॉपिक जो कि है सदोष परिरोध एवं सदोष अवरोध। अब ये जो है हमारा जो टॉपिक है सदोष परिरोध और सदोष अवरोध, वो सेक्शन 339 से लेके सेक्शन 348 तक पूरा सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में बताएगा। तो आज के सेशन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध से संबंधित अपराध क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके लिए सजा के क्या प्रावधान है। तो चलिए हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सेक्शन है सेक्शन 339 यानी सेक्शन 339, वो देखिए बेरक में क्या कहता है, वो हमें सदोष अवरोध की परिभाषा बताता है, सदोष अवरोध की डिफिनीशन बताता है, जो कि क्या कहता है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे। मतलब इनका क्या कहने का मतलब है, जो कोई व्यक्ति को स्वेच्छा का मतलब हम आपको अपने पिछले वीडियो में सारे वीडियो में ज़्यादातर स्वेच्छा शब्द का यूज आपको बता चुके हैं। उपहत्य में भी स्वेच्छा शब्द आया था। स्वेच्छा का मतलब ही यही होता है कि आपके नॉलेज में वो काम है, जो आप काम करने जा रहे हो, चाहे जो भी काम हो, वो आपके नॉलेज में है, आपके ज्ञान में है, आपका इंटेंशन है उस काम को करने का, तो वहाँ पे स्वेच्छा शब्द लगेगा। तो वो कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी अदर व्यक्ति को स्वेच्छा क्या करता है, ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उसे जाने का अधिकार है उस दिशा में जाने से क्या करे, रोक दे। जैसे कि आपको किसी दिशा में जाने का अधिकार है, कहीं जाने का अधिकार है किसी दिशा में, और आपको क्या किया जाए, रोक दिया जाए, तो उससे क्या कहेंगे, सदोष अवरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, सदोष अवरोध। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं बाहर किसी काम से जाना था, तो आपको अचानक कोई आए, कुछ गुंडे उंडे आए और क्या करें, आपको रोक दें। आपको क्या कर दें, रोक दें, आपको जाने ना दें। मान लो आपको किसी और जगह पहुंचना था, जैसे आपको अपने काम से मान लीजिए कि किसी मीटिंग में आपको जाना था, कहीं अपना मीटिंग में अपना जो है कोई काम करना था, मीटिंग में आपको इन्वॉल्व होना था, लेकिन वो पर्सन क्या करता है, कुछ गुंडे उंडे आए और आपको वहाँ जाने से रोक दे रहे हैं, वहाँ आप नहीं जा पा रहे हो। तो यानी कि आप जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ से वो जाने से आपको क्या कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। इसी को क्या कहेंगे, सदोष अवरोध। क्या करेंगे, सदोष अवरोध। ये सेक्शन 339 हमारा क्या समझाता है, सदोष अवरोध को, कि जब किसी ऐसे मार्ग में, ऐसी दिशा में, जिस दिशा में हमें जाने का अधिकार है, उस दिशा में आप जाने से हमें स्वेच्छा रोकते हैं। कोई पर्सन किसी पर्सन को स्वेच्छा उस दिशा में उसे जाने से रोकता है, तो उसे क्या कहेंगे, सदोष अवरोध कहेंगे। तो इसमें हमारा आप लोग बेरक में देखिए 2 अपवादों के भी बारे में बताया है। क्या बताया है, भूमि या जल। जैसे कि कोई भूमि है या जल है जिसमें किसी पर्सन को प्राइवेट अधिकार दिया गया है कि आप उस क्या कर सकते हैं, आप उस प्राइवेट अधिकार, आपको ये प्राइवेट अधिकार दिया गया है कि आप उस रास्ते से किसी को जाने से रोक सकते हैं। आपको ये विधिक अधिकार है कि आप उस भूमि या जल या मार्ग से, जैसे मान लीजिए आप कोई ज़मीन है आपकी और उस ज़मीन से आप उस ज़मीन पे आपका अधिकार है और उससे जो रास्ता होकर गुजरा है वो आपके विधिक अधिकार में है। तो आप अगर चाहें तो अगर कोई पर्सन उससे जा रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं। और आपको इस बात का मतलब यह बात आपको अपनी नॉलेज में है कि मुझे
उस पर्सन मतलब ये अधिकार दिया गया है कि मैं उस किसी को भी उस रास्ते से जाने से रोक भी सकता हूँ। तो अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं तब कहा जाएगा कि आपने सदोष अवरोध नहीं किया है। तो वहाँ पे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हमको विधिक अधिकार मिला हुआ है, तब आपको ये मतलब सदोष जो हमारा अवरोध है उससे उसका अपराध नहीं माना जाएगा। देखिए जैसे जल है, जल में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे मार्ग होते हैं जो जैसे किसी को लगता है कि हमारा विधिक अधिकार है। जैसे मान लीजिए कोई तालाब है या कोई नदी है जिसका कुछ पार्ट आपके हिस्से में आता है और आपको ये लगता है कि ये नदी है इस पे से अगर मैं ना जाने दूँ तो चूँकि ये मेरा प्राइवेट अधिकार है, मुझे विधिक अधिकार दिया गया है, तो अगर मैं वहाँ पे किसी को मतलब जाने से रोकता हूँ तो वहाँ पे ये अपवाद के स्वरूप माना जाएगा और पर्सन क्या होगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। नहीं तो किसी को भी सदोष अवरोध कारित करना एक अपराध माना जाता है और इसके लिए सज़ा भी दी जाती है कि अगर कोई पर्सन अपने काम से कहीं जा रहा है तो आप उसे क्या करिए, रोक दीजिए, तो क्या होगा, ये अपराध माना जाएगा और इसकी सज़ा नेक्स्ट सेक्शन में दी गई है, हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप सदोष अवरोध की परिभाषा समझिए। तो सदोष अवरोध का मतलब ही यही है कि जैसे कोई भी मार्ग या किसी भी रास्ते पे कोई पर्सन जाना चाह रहा हो और आप उसे क्या करें, उसमें बाधा डालें, उसको न जाने दें, तो उसे क्या कहेंगे, सदोष अवरोध। अब चलिए अपना नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। 340 क्या कहता है, सदोष परिरोध। अब देखिए 339 में हमने क्या पढ़ा, सदोष अवरोध, और 340 में क्या पढ़ा, 340 में सदोष परिरोध। अब देखिए वो अवरोध था, ये परिरोध है। इसमें क्या कहा गया है, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार सदोष अवरोध करता है, कोई पर्सन, यानी सदोष परिरोध में सदोष अवरोध शामिल है, यानी जो हमारा सदोष परिरोध है वो विस्तृत रूप है, सदोष अवरोध उसका एक पार्ट है, सदोष अवरोध उसका एक पार्ट है, सदोष परिरोध एक विस्तृत रूप है। तो वही कह रहा है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे के साथ सदोष अवरोध कारित करता है, उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा पे जाने से क्या करता है, निवारित कर दे, यानी रोक दे। कैसे, चलो एग्जाम्पल को द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे किसी पर्सन को कहीं जाना था और एक पर्सन क्या करता है, उसको ले जाए और किसी कमरे में बंद कर दे। वहाँ पे क्या था, सदोष अवरोध में, कि आप जैसे कोई पर्सन जा रहा है उसको सिर्फ रुकावट डाल रहे हैं कि आप मत जाइए, रोक दे रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, आप किसी पर्सन को कहीं बंद कर दे रहे हैं, परिरोध कर दे रहे हैं। एक चहारदीवारी की, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो कहीं जाना चाह रहा है तो उसको किसी ने एक कमरे में बंद कर दिया और वो कहीं भी नहीं जा पा रहा है, उसको लॉक कर दिया कमरे में, तो इसे क्या कहेंगे, सदोष परिरोध कहेंगे। लेकिन अगर किसी एक दिशा में जा रहा है और उसे उस दिशा में जाने से रोकता है, एक किसी निश्चित जगह जाना चाहता है और उस जगह में सिर्फ जाने से रुकावट डालता है, तब वहाँ पे सदोष अवरोध होगा। यहाँ पे परिरोध कर रहा, उस पर्सन को एक ऐसी जगह बंद कर दे रहा है जहाँ से वो बिल्कुल कहीं भी नहीं जा सकता, उसी जगह बंद रहेगा। अवरोध में क्या था, वो जहाँ जाना चाहता था बस वहाँ नहीं जाने दे रहा है, बाकी वो और कहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है कि उसको कहीं नहीं जाने दे रहा, उसको एक जगह पे बंद कर दे रहा है, एक जगह पे रोक दे रहा है। जैसे किसी पर्सन को जैसे कहीं जाना है और वो क्या कर रहा है, उसे वहाँ न जाने दे के उसे एक कमरे में बंद कर दे रहा है, चहारदीवारी के अंदर बंद कर दे रहा है, और क्या कर रहा है, उसमें ताला लगा दे रहा है, उसको जाने, वो मतलब कहीं नहीं जा पा रहा है, वो बस एक कमरे के अंदर बंद है। तो वहाँ पे क्या होगा, सदोष परिरोध होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है कहीं जा रहा है और कुछ गुंडे आए, उसको पकड़ के उसको किसी जगह लॉक करके और उसके चारों तरफ मतलब घेर के बैठ गए कि वो वहाँ से बिल्कुल निकल ना आए, उसके अंदर कमरे के अंदर बंद रहे। तो यहाँ पे कहेंगे इसको सदोष परिरोध, कि आप उसको कहीं नहीं जाने दे रहे हो, एक निश्चित स्थान पे कैद कर दे रहे हो, तो वो हमारा हो जाएगा सदोष परिरोध। और सदोष अवरोध में क्या होता था, उसको किसी एक निश्चित जगह जहाँ जा रहा है उसको वहाँ जाने से बस रोक दिया जाता था, वो और उसके सिवा और कहीं जा सकता था, लेकिन वो जहाँ जाना चाह रहा था वहाँ नहीं जाने दे रहा। जैसे कोई मार्ग का रास्ता है, उससे वो क्रॉस करके जैसे न जाने दे, अब उसे जहाँ जाना है वो उस मार्ग से नहीं जा पाएगा, बाधित हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे एकदम से ही रोक दिया जा रहा है, उसे चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जा रहा है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा। सदोष जो अवरोध है वो सदोष परिरोध के अंदर का गति आ जाएगा। सदोष परिरोध सदोष अवरोध का विस्तृत रूप है। तो ये है सदोष परिरोध। अब जो सेक्शन आगे सेक्शन हम देखते हैं उसमें क्या कह रहा है, सेक्शन 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड का प्रावधान बताया गया है। जो हम लोगों ने सेक्शन 339 पढ़ा था, 339 जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका दंड किस में किया गया है, 341 में। सेक्शन 339 जो सदोष अवरोध की डिफिनीशन बताता है, उसके सजा उसका दंड का प्रावधान सेक्शन 341 341 में दिया गया है। क्या है सजा का प्रावधान? कह रहा है कि 1 माह का सादा कारावास। क्या होगा आपको, अगर आप किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध कारित करते हो तो 1 माह का सादा कारावास या फाइन लगाया जाएगा, जो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, 500 रुपये तक होगा। तो या फिर दोनों, क्या होगा सदोष अवरोध का जो है दंड, 1 माह का सादा कारावास या 500 रुपये तक का फाइन या दोनों। ये सेक्शन 341 सदोष अवरोध के दंड का प्रावधान करता है कि कितना कोई व्यक्ति किसी पर्सन को सदोष अवरोध कारित करता है तो कितनी सजा मिलेगी उसे। अब चलते हैं सेक्शन 342 में, देखते हैं क्या है सदोष परिरोध के लिए दंड। जो हम लोगों ने सेक्शन 340 में सदोष परिरोध की डिफिनीशन पढ़ी, उसका दंड कहाँ दिया गया है, सेक्शन 342 में, यानी 342 में। सेक्शन 342 सदोष परिरोध के दंड का प्रावधान बताता है। क्या बताता है, कितना दंड दिया गया है, 1 साल का सादा या कठिन कारावास में से कोई एक, या फाइन जो कि 1000 रुपये तक हो सकती है, या फिर दोनों। तो सदोष परिरोध के लिए देखिए दंड भी ज़्यादा दिया गया है। क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि 1 साल का सादा या कठिन कारावास में से कोई एक होगा, या 1000 रुपये जुर्माना होगा, या दोनों होगा। तो ये सदोष परिरोध की का दंड है। और तो सदोष अवरोध, सदोष परिरोध और इनके क्या क्या दंड के प्रावधान है, आज हम लोगों ने ये पढ़ा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेक्शंस समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे क्यूरी करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले नए नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।